जय जिनेंद्र आप सभी को। आज इस जैनत्व की गौरव गाथा की यात्रा में मैं आप सभी को ले चलती हूँ एक ऐसे चिन्ह के पास जिसको हम बचपन से जानते हैं और बनाते हुए आ रहे हैं, जो कि है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक चिन्ह का जैनत्व से कैसे रिलेशन है? स्वास्तिक प्राचीन काल से ही जैन संस्कृति के मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित किया जाता है। शिलांकित प्राचीन स्वास्तिक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट खारवेल के अभिलेख में मथुरा के शिल्प में उपलब्ध हुए हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ये हमें मिल रहा है मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला, देखिए हमें स्वास्तिक की आकृति इससे प्राप्त हो रही है, दिख रही है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो हमने देखा कि मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में स्थित तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति पर बने हुए 7 फणों में एक सिर पर स्वास्तिक अंकित है। स्वास्तिक का चिन्ह मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भी प्राप्त अनेक मोहरों में दिखता है। तो जो ट्रेड के लिए मोहरें यूज़ होती थी मोहनजोदड़ो में, तो उसमें हमें दिखता है कि बहुत सारे ऐसी एविडेंस है जिसमें कि स्वास्तिक मिला हुआ है। अब देखिए, स्वास्तिक की 4 भुजाएं 4 गति का प्रतीक है। जो हम ये देख पा रहे हैं इसकी 4 भुजाएं होती हैं, ये 4 गतियों का प्रतीक होता है। ऊपर की 3 बिंदु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को दर्शाती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये 3 बिंदु ही 3 रत्नों को दर्शाती हैं। ऊपर स्थित अर्धचंद्राकार सिद्धशिला पर लक्षित करता है। अर्धचंद्राकार के ऊपर जो बिंदु है वह उत्तम सुख का प्रतीक है। तो ये अर्धचंद्राकार क्या है? सिद्धशिला है, और ये बिंदु उत्तम सुख का प्रतीक है। इस प्रकार से हमने समझा कि स्वास्तिक का कैसा रचना ये हुई है। अब स्वास्तिक सौभाग्य का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में मांगलिक कार्यों में प्रत्येक कार्य की शुरुआत में यह चिन्ह बनाया जाता था तथा इससे कल्याण का प्रतीक माना जाता है। अनंत शक्ति, सौंदर्य, चेतना, सुख, समृद्धि, परम सुख का प्रतीक है। स्वास्तिक चिन्ह की बनावट ऐसी होती है कि वह 10 दिशाओं को से सकारात्मक एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं उसमें स्वास्तिक का ये प्रतीक तो बनाते ही बनाते हैं। ये भारतीय संस्कृति में प्रचलन चल रहा है। एनर्जी को अपनी तरफ खींचने के लिए इसको शुभ माना जाता है। तो ये हमने स्वास्तिक का देखा है। अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में। जय जिनेंद्र।